उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए, 4 साल लगभग बीत चुके हैं। एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में यहाँ पर लाखों प्रशिक्षु, लाखों कैंडिडेट्स ऐसे में इंतज़ार कर रहे हैं। बीटीसी, डीएलएड किए हुए, बीएड किए हुए। यहाँ पर विधानसभा का जो बजट सत्र था आपका यूपी की जब हम बात करें तो आपका वहाँ पर ये कहा गया, जब हम माननीय आपके शिक्षा मंत्री महोदय जी की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षक भर्ती की कोई प्रक्रिया जो है वो विचाराधीन नहीं है। यहाँ पर साथ में उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि शिक्षकों के 51,112 पद, या फिर यूँ कह लें जो यहाँ इस न्यूज़ में लिखा हुआ है अमर उजाला की तरफ से 51,442 पद खाली, लेकिन भर्ती जो है वो कोई नहीं ऐसे में, या कोई भर्ती जो है ऐसे में नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भर्ती होगी कब? आखिर यहाँ पर सरकार के ऐसे में क्या कुछ मंशा है? 4 साल बीत गए हैं, ये उम्मीद आशा युवा लगाए बैठे हैं कि जो अगला आपका लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं उसकी आड़ में जो है वो सरकार भर्ती देगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ऐसी कोई भी बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा नहीं कही गई। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डीमोटिवेट कर देते हैं। जब हम बात करते हैं जो प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं एक नई शिक्षक भर्ती की, कह रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विधान परिषद में शुक्रवार को नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती, ना तो आप यानी बसपा सरकार और ना ही हम दे सकेंगे। सवाल ये उठता है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप सभी को या कोई भी सरकार सभी को जॉब नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं जो पद खाली हैं, जो वैकेंसीज रिक्त हैं, कम से कम उस पर तो भर्ती दे सकती है। जो पद खाली हैं, नामांकन हुए हैं, अभी हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे कि कितने पद अभी इस समय रिक्त चल रहे हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो पद खाली हैं एटलीस्ट आप उस पर तो भर्ती दे सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोई सरकार सभी को नौकरी सरकारी नहीं दे सकती, तो आप ऐसे में बीटीसी जब कोर्सेज़ को लेकर के बात करते हैं, डीएलएड आपका बीएड कोर्सेज़ आप सभी के लिए चलवाने के लिए तो आप तत्पर रहते हो। सभी से आप फॉर्म भरवाने की जब हम बात करते हैं, आप नहीं भरवाते, लेकिन आप यूपी टेट फॉर्म लेकर के आते हैं, या जो भी ऐसे में जो टीचर एलिजिबिलिटी फॉर्म है वहाँ पर तो सारे अप्लाई करते हैं। वो किस लिए अप्लाई करते हैं? इसी आशा उम्मीद में कि एक जो भर्ती है सरकारी भर्ती वो बाद में देखने को मिलेगी। आप ये टेट परीक्षा ही ऐसे में नहीं करवाइए, आप ये जो कोर्सेज़ हैं इन्हें ही बंद करवा दीजिए। ऐसे में अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी ना करे, आप ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, आप बिजनेस कर लीजिए, तो फिर इन कोर्सेज़ का क्या औचित्य है? यहाँ पर ये सवाल भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आप भी इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रतापगढ़ और झांसी मंडल को लेकर के बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जब हम प्राथमिक विद्यालय में बात करें, प्रयागराज में 7,149 सीटें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, और वहीं हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक में इतनी सीटें हैं, जबकि जब हम झांसी मंडल की बात करते हैं तो लगभग 4,500 सीटें प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 2,083। ये तो केवल 2 जिलों की बात है, 75 जिलों का क्या, बाकी आपके 73 जिलों का क्या? तो अभी तक क्या है, जब हम बात करते हैं आपके शिक्षा मित्रों को लेकर के और अनुदेशकों को लेकर के, तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक की जब बात आती है तो आप उन्हें सहायक अध्यापक के बराबर कोई वेटेज ना तो उन्हें सैलरी देते हो, ना तो उन्हें मानते हो आप सहायक अध्यापक के तौर पर। जब अनुपात समानुपात गिनाने की बात होती है तब आपके जो है शिक्षा मित्र और यहाँ पर अनुदेशक को शामिल करते हुए अनुपात आपका बराबर हो जाता है। तो ये भी आखिर इसके पीछे क्या कुछ मंशा है? क्या आप ऐसे में करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार से इस बात को लेकर के भी गुजारिश है कि इतने वर्षों से जो बच्चे बैठे हैं, बेरोज़गारी को अगर हम लेकर के बात करें, ऐसे में सीटें खाली हैं तो एटलीस्ट आप उन पदों पर भर्ती दे सकते हैं। यहाँ पर हर वर्ष रिटायर हो रहे शिक्षक, तो कैसे खाली नहीं पद? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इतनी बड़ी, जब हम शिक्षा विभाग को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ आपकी बताई गई है कि बयान दिया गया था कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली नहीं है। मंत्री के इस बयान से प्रतियोगी छात्रों ने कई सवाल उठाए हैं। जब हर माह बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो पद जो है वो रिक्त कैसे नहीं है? आप शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी जोड़ रहे हैं, उसके बावजूद जो पद रिक्त हो रहे हैं उनको आप कैसे फिल कर रहे हो? उनका फुलफिलमेंट कैसे हो रहा है? तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल जो है वो खड़ा करती है। और आप जब हम बात करते हैं यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी, लेकिन भर्ती का कोई पता नहीं। प्रशिक्षण बराबर चल रहा है, ऐसे में प्रशिक्षण किस लिए चल रहा है कि आगे जाकर के कहीं ना कहीं वो एक सहायक अध्यापक, चूँकि डीएलएड आपका प्राइमरी में वैलिड है पूरी तरीके से, तो क्या ऐसे में वो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि एक शिक्षक भर्ती उन्हें देखने को मिले?
17 बैच की बात करें, 2017 2018 बीता, आपका 19 बीता, 21 बैच को लेकर के बात करें, सारे के सारे ऐसे ही अभी इंतज़ार में जो है वो बैठे हुए हैं। क्या आप इस चीज़ के इंतज़ार में हैं? यहाँ पर आप एक खबर देख पा रहे होंगे और आप सभी से अनुरोध है कि इस तरीके से ये कदम उठाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार सोच लिया करिएगा, एक बार सोचिएगा ऐसे में। तो क्या आप इसके इंतज़ार में हैं कि पद खाली है, फिर भी आप जो है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर टेट परीक्षा पास, आपका सीटेट पास, सारी चीज़ें, और उसके बाद ये कदम ऐसे में उठाना पड़े, कहीं ना कहीं युवा परेशान है। यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षु जो है वो सड़क पर उतरे। अंतिम बार 2018 में आई थी 69,000 पदों पर भर्ती, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 63,261 पद रिक्त होना सदन में स्वीकार कर चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। यहाँ पर पद आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ 50,000 पद से ज़्यादा ही है। बस यहाँ पर अभी जब मंत्री महोदय की बात करते हैं तो उनके लिए अभी भी कोई भी शिक्षक जो भर्ती प्रक्रिया है वो विचाराधीन नहीं है। यहाँ पर आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2017 में जो नामांकित छात्र थे उनकी संख्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जब 2023 में कुल नामांकित छात्रों को लेकर के बात करें, 2-2 करोड़ आपकी ये संख्या जो है, फिर जब अनुपात यहाँ पर अंतर हम अगर देखने की कोशिश करें तो आप अंतर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुल छात्र अंतर कितना हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें कि कितना कुछ शिक्षक होना चाहिए तो 1,90,000 आपको दिख रहा है। 2017 से अब तक जो पद भरे गए, अगर उनमें से वो हम माइनस भी कर देते हैं तो यहाँ पर 1,14,500 सीटें आप देख पा रहे होंगे। शेष अगर रिक्त पदों को लेकर के बात करें तो यहाँ पर 1,90 में से 1,14,500 हम माइनस करेंगे तो 74,500 शिक्षक पद रिक्त होंगे। लगभग प्रत्येक साल जब हम बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष, तो शिक्षकों के 10,000 शिक्षक जो है वो कहीं ना कहीं रिटायर होते हैं। उनको ले लें, कुल 6 वर्ष में अगर मैं बात करूं उस समय से लेकर के अब तक, तो इनकी संख्या 60,000 हो गई। और अगर 60,000 में 74,500 हम ऐड करते हैं तो 1,34,500 रिक्त जो है वो शिक्षक पद हैं। आपको लगता है, आप बहुत अच्छी तरीके से आंकड़े जो है स्पष्ट तरीके से आपके सामने हैं। सरकार इसे स्वीकार करती आई है बीच बीच में कि नामांकन कितने हुए, रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट कितने हुए, इतने पद रिक्त हैं। तो ऐसे में जब पदों की संख्या रिक्त है, पद खाली हैं, तो भर्ती देना कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे में बनता है। आज के वीडियो में इतना ही। शेयर कर दीजिएगा बाकियों के साथ में भी, सभी तक ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलेंगे हम आपसे जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।